जय श्री कृष्णा। धनु राशि वालों के लिए जो आने वाला सप्ताह है, यानी कि 24 अगस्त से 30 अगस्त, इवन मैं कहूँ 31 अगस्त तक का, वो काफी कुछ परिवर्तन लेके आ रहा है। और मैं ये कहूंगा कि अब जैसे कदम जैसे सूर्य ने बढ़ाया है, धीरे धीरे करके सब कदम बढ़ा रहे हैं, आपके लिए चीजें उत्तम होने वाली हैं, अच्छी होने वाली हैं और परिवर्तन जरूर से हुआ होगा। बहुत लोगों ने हमें कमेंट करके भी बताया कि नहीं सर, चीजें ठीक हो रही हैं। तो अगर रिलेट करते हैं तो जरूर कमेंट करके बताना। तो देखिए, सोमवार का दिन होगा, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, आप ही की राशि है। तो यहाँ से चंद्रमा अगर संबंध देखते हैं तो अष्टम और लग्नेश या राशिश, ये दोनों राशि परिवर्तन करेंगे। तो अगर पूजा पाठ जब तब कुछ भी मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। कहीं पर अगर प्लान बना रखा है घूमने फिरने का, तो कई बार ऐसा होता है कि वीकेंड्स पे लोग प्लान बनाते हैं संडे को, तो हो सकता है कि मंडे तक भी आप लोगों को वेट करना पड़ जाए, पर ये अच्छा ही रहेगा तो ठीक है ना। थोड़ी सी जो हमारी आध्यात्मिक बुद्धि है उसके लिए बहुत ज्यादा उत्तम रहता है ऐसा समय। बाकी और बाकी काम करने के लिए शुरुआत का दिन है, इतना ठीक नहीं है। आगे बढ़ेंगे, चंद्रमा तो पहुंचेंगे मकर राशि में। मकर राशि और अष्टम भाव यानी कि गुरु, ये दोनों समसप्तक हो जाएंगे इस समय पे। तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। अष्टम से संबंधित जो प्रभाव है उसका थोड़ा सा प्रभाव कम पड़ेगा आप लोगों के ऊपर, है ना। ऐसे समय पे घर परिवार के अंदर अगर कोई ठीक ठाक सा अनुष्ठान हो रहा है, कोई ठीक ठाक से लोग आ रहे हैं, मिलने जुलने आ रहे हैं, या आप कहीं पे इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, तो अपना जितना यथा संभव, यथा सामर्थ्य, यथा शक्ति जो सहयोग हो किसी भी धार्मिक कर्म से संबंधित, तो जरूर से कीजिएगा। वैसे भी श्रावण मास का अंतिम समय चल रहा है, पहला तो अंतिम सोमवार आएगा अभी सोमवार को, उसके बाद फिर भूम प्रदोष आएगी। तो आपको जितना हो सके उतना कर लेना चाहिए, है ना। हमारे प्रारब्धों के अंदर जो अकाउंट्स के अंदर जो धीरे धीरे चीजें खाली हो जाती है, उसका हमें आइडिया तो लगता नहीं है। तो टाइम टू टाइम उसके अंदर वापस से जमा करते रहिए, चीजें काम में आती रहती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे चंद्रमा पहुंच जाएंगे राहु के साथ में, तीसरा भाव होगा, यहाँ पे बनेगा एक तरीके से ग्रहण योग बनाते हैं राहु किसी के साथ में मिलके। तो देखिए, विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को ऐसे समय पे। क्या ध्यान रखना है कि जो भी आप मेहनत प्रयास, जो भी एफर्ट कहीं पे भी अपने काम से संबंधित, चाहे सोलो आप बिजनेस करते हो, छोटा छोटा हो चाहे बड़ा, कैसा भी बिजनेस करते हो, तो अपनी जो भी प्रयास है उसको सही दिशा के अंदर ही कीजिएगा। ऐसे समय के अंदर क्या होता है कि अगर आप कुछ काम करने गए तो बिगड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बिगड़ने का तात्पर्य ये कि आपका मोटिव सामने वाला समझ नहीं पाता है, आपने कहा कुछ, उसने समझा कुछ और डिसीजन कुछ और लेकर के आपकी मीटिंग जो है बिगड़ सकती है। तो मैं आप लोगों को तो ये सलाह दूंगा कि जो जो समय है इसका गुरुवार के बाद में, शुक्रवार शनिवार का, तो यहाँ पे विशेषतः किसी बड़े क्लाइंट से मिलने से थोड़ा सा बचिएगा, ठीक है ना। वैसे भी जो दृष्टि है सीधी सीधी भाग्य भाव के ऊपर भी पड़ती है हमारे यहाँ पे, तो थोड़ा सा इन चीजों से थोड़ा बच के रहिएगा। इधर से केतु है, बुध है, सूर्य भी है, भाग्येश भाग्य भाव में बैठा है। लेकिन जब चार चार ग्रह अपने यहाँ पे आ जाए कुछ बिगाड़ने के लिए, तो सूर्य को परेशानी आ जाती है, थोड़ा जोर ज्यादा लगाना पड़ता है। तो अनुशासन स्थापित करने के लिए कभी कभी बड़े फैसले लेने पड़ते हैं।